आप सबको जय मसीह। और फिर से हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आपके बीच में हमें आने के लिए मौका मिला है परमेश्वर का वचन को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में आशीष को लाएगा आज के सुबह यीशु के नाम से। कि जो शिक्षा जो है पास्टर स्कैम्बोर का है, तो उनका शिक्षा को हम हिंदी में अनुवाद करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और फिर से आप सबको जय मसीह। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है कि आप तक मैं परमेश्वर के वचन को ला सकता हूँ। और आज का जो विषय ये है कि हम किधर हमारा ध्यान है या किसकी ओर हम देख रहे हैं। और जिस संसार में हम रह रहे हैं अभी, उस संसार में है पूरी तरह से बहुत सारा चुनौतियों से भरा हुआ है। चाहे आप घर में हो, चाहे किसी न किसी स्कूल में हो, या कोई दफ्तर में हो, चाहे जहाँ भी क्यों ना हो। और उन चुनौतियों से हम बच नहीं सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम धनी हो या आप अनपढ़ हैं या आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, सभी के जीवन में जो है इस चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। इसी कारण हम सभी के जीवन में अलग अलग चुनौतियों का सामना हम करते हर रोज़ के जीवन में। तो भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर आप विश्वास करते हैं, आप विश्वासी बन जाते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन, मत्ती किताब 26 अध्याय का 41 वचन। उस वचन में इस तरह से लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। और हम देखते हैं कि यूहन्ना किताब 16 अध्याय का 33वां वचन में इस तरह से कहा, यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। जब कभी जीवन में हम कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता, चुनौतियों का सामना करना पड़ता, उस समय जो हम कोशिश करते हैं कि हमें सहायता ढूंढे, कहाँ से हमें सहायता मिले, किसकी ओर हम देखते हैं। उस समय हमारा कोशिश ये रहती है कि हम जवाब को ढूंढें, कहाँ से मदद मिलेगा, किस तरह का सहायता मिलेगा। जब हम परेशानी में होते हैं, हम जवाब ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। और इस तरह के समय में सवाल ये होता है कि हम किसकी ओर देखते हैं। मैं चाहता हूँ इस समय आपको उस कहानी की ओर ले चलने के लिए, जो कि पहला शमूएल किताब में जो कहा गया है कि उस जगह पे हम देखते 17 अध्याय में बोला गया है गोलियत और दाऊद के विषय में। उस कहानी को मैं आपके बीच में लाना चाहता हूँ। और जब इस अध्याय को हम पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह कहता है, फिलिस्ती की ओर से गोलियत नाम का एक शूरवीर था, वो योद्धा था वो। तो उसका लंबाई जो है लगभग 10 फीट के समान था। और वो जो गोलियत जो है पूरा सर से लेकर पैर तक जो पूरी हथियारों से भरा हुआ था। और जब वो जो कहता है गोलियत जो है इजरायली के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए वो मैदान पे उतरा। और हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमसे ये कहता है 17 अध्याय का 8 और 9 वचन में, वो खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार कर बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वो मेरे पास उतर आए। यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारे सेवा करनी पड़ेगी। और 11 वचन में हम देखते हैं, उस फिलिस्तियों की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। और हम देखते हैं कि हाँ, इस तरह से गोलियत जो है 40 दिन लगातार इजरायलियों को इस तरह से ललकारता रहा। और हम देखते हैं कि इजरायलियों के मन में इतना डर समा गया था उस गोलियत का, तो इसी कारण उसको दिल दिमाग में मानो और दूसरे कुछ बातों को सोचने पर भी वो सोच नहीं पा रहे थे, केवल उसी गोलियत के बारे में सोचने लगे हैं। और क्योंकि उनके अंदर वो डर समा गया था गोलियत का बातों को सुनकर। और वो जब भी बातें करते हैं, कहते उस गोलियत के बारे में बातें करते हैं और उनके उस डर के विषय में बातें करते थे वो।
और जब भी कहीं भी जाते थे कहते इसी विषय में बातें करते रहते थे। और ये चुनौती के बीच में जो चुनौती गोलियत ने उनको दिया था, इजराइलियों को दिया था, उसके बीच में बातें करते हैं। और इजराइली जब भी बातें करते हैं उस गोलियत के विषय में, उस सूरवीर के विषय में, उसके लंबा चौड़ाई के विषय में, वो कितना बलवंत है उसके विषय में बातें करते रहते थे। और इजराइलियों के जीवन में जो है गोलियत जो है और ज़्यादा बड़ा होने लगा और ज़्यादा ताकतवर होने लगा उनके दिल दिमाग, क्योंकि इसी तरह से वो सोच रहे थे इजराइली। और ये इजराइली जो है काफ़ी बार गोलियत से लड़ने के लिए आगे बढ़ते तो है, किंतु फिर क्या डर के मारे फिर वापस आ जाते हैं। और इजराइली जो है लड़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे लड़ाई करने के लिए, क्योंकि सारा का सारा इजराइली डरे हुए थे गोलियत को लेकर। और इस तरह के समय में ऐसा हुआ कि एक बार जैसे दाऊद के पिता जैसे के द्वारा दाऊद को भेजा गया कि उन्होंने अपने 3 भाइयों को देखा है, उनको देख उनके हाल खबर लेने के लिए भेजा गया, जो कि लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए इजराइल फिलिस्ती के विरुद्ध में लड़ने के लिए जो आए थे, उनके विषय में हाल खबर पूछने के लिए भेजा गया। जैसी के द्वारा, दाऊद के पिता जैसी के द्वारा दाऊद को इसलिए भेजा ताकि वो जो अपने भाइयों के लिए कुछ खाना ले जाए और वहाँ का उनके विषय में पूछताछ करके उनका हाल खबर पूछ के बताए अपने पिताजी को आकर। और जिस समय दाऊद जो है उस लड़ाई के मैदान के पास पहुँचा है ना, उस समय क्या वो सुन रहा था कि फिलिस्ती से एक गोलियत नाम का इंसान जो है इजराइलियों को कहता चुनौती दे रहा था वो। और जब ये दाऊद ने सुना कि गोलियत जो किस तरह से इजराइलियों को निंदा कर रहा है, चुनौती दे रहा है, तो जो दाऊद जो है अपने आप को रोक नहीं पाया। वो चाहता था कि वो लड़ाई में जाए, उस मैदान में, लड़ाई के मैदान में वो जाए। और इस कहानी को मैं संक्षेप में बोलना चाहता हूँ। दाऊद के द्वारा है ना, दाऊद को जो है शाऊल राजा के द्वारा अनुमति दिया गया है ताकि वो लड़ाई के मैदान में उतरे। और हम देखते हैं जब वो लड़ाई के मैदान में गया और हम जानते हैं कि दाऊद जो है गोलियत को मार डालता है और लड़ाई को जीत लेता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जीवन में चुनौती जो है इसी तरह से है जिस तरह हमने देखा है दाऊद जो है गोलियत के सामने लड़ाई करने के लिए जाता है। जितना ही ज़्यादा उस समस्या के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं उतना ही जो चर्चा है समस्या जो हमें बड़ा लगने लगता है। तो क्या है, तो वो डर जो है या वो समस्या जो हमारा पीछा करती है, हमें डर दिखाती है ना, वो हम लोगों को चोट पहुंचाने के लिए कोशिश करती है। और उस समय ये समस्या जो मानो हमारे अंदर में कहता है एक निराशापन को लाता है, हम बेचैनी को लाता है। और ये समस्या जो है मानो हम लोगों को जो असुरक्षित महसूस करने देता है। और एक समय ऐसा भी आता है मानो उस जगह पे ले चलता है जिस समय हमें लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, निराशा आ जाती है जीवन में। और हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि जो कुछ हम अनुभव किया है उस चीज़ों को लेकर, और उस समय क्या होता है अपने ही डर के कारण जो है हम जो है आसानी से हम हार जाते हैं। और इस तरह के हालात में या इस तरह के माहौल में आप किसकी ओर देखते हैं? क्या हम इजराइली की तरह करते हैं या जैसे कहता सूरवीर को देखकर उसके बीच में हम चर्चा करते हो कितना भयंकर है, कितना बड़ा है, इस तरह से हम बातें करते हैं? या हम उधर देखते हैं जो कि हमसे पहले जो चीज़ जिसके जीवन में हो चुका है, या हम ये सोच रहे हैं कि कोई हमारे बदले में आकर कोई लड़े? मैं पूछना चाहता हूँ हम उस परिस्थिति में अपना ध्यान, अपना नज़र जो है किसकी ओर लगाते हैं, किसका इंतज़ार करते हैं हम? चलिए हम देखते हैं दाऊद को किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ा जब वो गोलियत के साथ में लड़ने के लिए उतरा। दूसरे इजराइली की तरह नहीं, दाऊद ने क्या किया, वो परमेश्वर से बातें किया। और ये इस बात को कहती है या दर्शाती है कि दाऊद जो है परमेश्वर की ओर ध्यान कर रहा था, परमेश्वर उसका ध्यान प्रभु की ओर था। सबसे पहले बात जैसे कि दाऊद जबकि परमेश्वर की ओर देख रहा था या ताक रहा था, तो जबकि दाऊद परमेश्वर की ओर ध्यान लगा रहा था या प्रभु की ओर ताक रहा था, उसने उसके जीवन में क्या उसके अंदर में वो ताकत को पाया है और हौसला उसने पाया है।
जबकि हम और पढ़ते हैं 17 अध्याय का 33वां वचन में एक समय था कि सोल राजा के द्वारा दाऊद को ये कहा गया था कि वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं लड़ सकता, क्योंकि गोलियत जो है बहुत बड़ा एक योद्धा है और बहुत वो चैंपियन भी है लड़ाइयों में, क्योंकि वो लड़ाकू है, लड़ता है वह। इस तरह से उनको मानो निराशा करने के लिए कोशिश कर रहा था। और हम क्या देखते हैं कि दाऊद ने जो है सोल राजा के बातों पर इतना ध्यान नहीं लगाया। और हम क्या देखते हैं, दाऊद ने जो अपने जीवन में अनुभव किया है ना, इसी कारण जो उसने सोल राजा के बातों पर अपना ध्यान नहीं दिया। कारण क्या था? क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सारा परिस्थितियों को झेला है, परिस्थितियों को, चुनौतियों का सामना किया है। और क्या कारण था? क्योंकि उसने परमेश्वर पर अपना ध्यान रखा, प्रभु पर भरोसा किया। इसी कारण उसने कभी भी जो है वो जो निराशा नहीं हुआ, कमज़ोर नहीं पड़ा। और हम जानते हैं दाऊद के जीवन के विषय में, है ना, दाऊद ने जबकि अपने पिताजी का भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करता था, उस समय शेरों से, है ना, शेरों, इसके बाद में भालू से किस तरह से भेड़ बकरियों को छीन लेता था, बचाता था वो। अगर आप 17 अध्याय का 36वां वचन को पढ़ते हैं, दाऊद ने सोल राजा को इस तरह उत्तर दिया है, तेरे दास ने सिंह और भालू को दोनों को मारा है और वो खतनाहीन फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा। और हम क्या देखते हैं कि दाऊद थोड़ा भी घबराया नहीं, डरा नहीं इस गोलियत को सामना करने के लिए। और अगर हम पढ़ते हैं 45 वर्ष ना 45 और 46 वर्ष को हम देखते हैं, दाऊद इस तरह से कहता है। और 45 को हम देखते हैं, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सिंह लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं, दाऊद जो है फिलिस्ती से कहता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेनाओं का परमेश्वर है, और उसी को तुमने ललकारा है। और 46 वचन में इस तरह से कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और दूसरा हम देखते हैं, दाऊद जबकि परमेश्वर की ओर अपना ध्यान उसका परमेश्वर की ओर था, या परमेश्वर की ओर ताक रहा था, उसने ये सीखा कि किस तरह से परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। और जिस समय दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ और उसको जो कि उसकी ओर उसको डराने के लिए कोशिश किया था। और इस वचन को आप देख सकता है 44 में 44 में कहता है, फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दे दूंगा। और देखा जाए तो दाऊद जो है किसी प्रकार का योद्धा तो नहीं था, सेना का योद्धा नहीं था वो, लेकिन दाऊद जो है पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखा कि परमेश्वर उसको जो है गोलियत के हाथ से छुड़ाएगा, आज़ाद भी करेगा। और दाऊद के मन में इसका सोच में तो यही था, ये जो गोलियत जो है मानो उन उन शेर भालू में से एक है, इस तरह से वो अपने दिल दिमाग में सोच के रखा था। इसी वजह से जो है दाऊद जो है गोलियत को इतना बड़ा सुरवीर, इतना बड़ा भयंकर वो कहता है सुरवीर है या उसको डरा नहीं, उसको देखकर तभी जाकर क्या किया उसने, जो हथियार जो सोल राजा के द्वारा उसको पहनाया गया था, उन सारे हथियार को उसने उतार डाला। और तभी जाकर हम देखते हैं दाऊद जो है ना, वर्स 46 में इस तरह से कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है। और देखा जाए लड़ाई जो कहता है, एक जो है योद्धा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा योद्धा है, और दूसरा जो है किसको बिल्कुल वो जो योद्धा नहीं, वो लड़ाई कभी इसने किया ही नहीं। ये हम बोल सकते एक अच्छा योद्धा है, और दूसरा जो कहता है वो अनजान है, अनजान है वो। ये हम बोल सकते हैं एक जो है कहता योद्धा है, और दूसरा जो है योद्धा ये इस लड़ाई में अनाड़ी है, बोल सकते हैं हम वो।
और इस समय हम क्या देखते हैं, एक शूरवीर और एक छोटा सा लड़का लड़ाई के मैदान में आमने सामने हैं। और हम क्या देखते हैं, दाऊद छोटा सा लड़का है, फिर भी वो डराया नहीं, घबराया नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर ताक रहा था और जितना कि उसका भरोसा जो है परमेश्वर पर था। और 37 वर्ष को और आप देखते हैं, 37 वर्ष को आप देखते हैं, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। और तीसरा हम देखते हैं कि जब तक दाऊद जो है परमेश्वर की ओर ताक रहा था और दाऊद इस बात को जानता था कि लड़ाई जो है उसका नहीं है, बल्कि लड़ाई जो है परमेश्वर का है। और 47 वर्ष को हम देखेंगे, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं कराता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दाऊद इस बात को जानता था, लड़ाई जो कहता है उसका नहीं है, ना कि लड़ाई कि उसके द्वारा जिताया जाएगा बोलकर। हम क्या देखते हैं, इस जगह दाऊद इस बात को जानता था और लड़ाई जो है परमेश्वर का है और परमेश्वर के द्वारा ही गोलियत को मार डाला जाएगा। तो इसी कारण दाऊद जो है बिना परवाह किए ही उन हथियारों को उतार डाला उस लड़ाई के मैदान में जो वो गया लड़ने के लिए। इसी वजह से दाऊद के पास में पूरा भरोसा था, है ना, कि दाऊद जो है गोलियत को आसान से हरा सकता था, ना कि तलवार से, ना कि कोई हथियार से, बल्कि उसने क्या किया, और दाऊद ने क्या किया, हाथ में 5 पत्थर लिए और गफन हाथ में लिए हुए लड़ाई के मैदान में गोलियत के साथ लड़ने के लिए उतर पड़ा। और हम देखते हैं दाऊद जो है कहता जानता था केवल यही चीज़ जो है, हथियार जो 5 पत्थर और गफन के साथ में वो जो लड़ाई को जीत लेगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी जो अगर हमारे साथ में उसको और तुलना किया जाए, प्यारे दोस्तों, क्या अभी हम उस इजरायली सेना की तरह हैं जो समस्या को इतना बड़ा समझने लगा है, जो गोलियत को इतना ज़्यादा भयंकर समझने लगा था? क्या हम उस तरह से हम देखते अपने समस्या को, या हम यही देखते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है? हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा सामर्थ्य और शक्तिशाली हमारा परमेश्वर, या हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर इतना विश्वासियों के परमेश्वर और हर समय है मदद करने वाला परमेश्वर है ना। तो इसी कारण जो है हम ये नहीं देखना चाहिए कि समस्या कितना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर समय मानो हम उस इजरायली सेना की तरह हो जाते हैं जो समस्या को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। काफ़ी बार जो अपने समस्या को जो है हम बहुत सोचते हैं, बहुत उसके ऊपर बोलने लगते हैं, तो मानो उस समस्या को बहुत बड़ा बना लेते हैं, जबकि असल में हकीकत क्या है, वो समस्या छोटा सा एक समस्या है। काफ़ी बार वो समस्या जो है मानो हमको इतना बड़ा लगने लगता है और समस्या में मानो हम समस्या में दबा देती है और मानो हम जो कहता है एक निराशा हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं समस्याओं से बचने के लिए कोशिश करते हैं, चुनौतियों से बचने के लिए कोशिश करते हैं, और मानो हम वो कामों कर बैठते हैं जो काम हमें नहीं करना चाहिए। असल में कहता है हम इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन उन कामों को हम कर बैठते हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो शायद ये सही होगा, लेकिन देखा जाए तो वो सही नहीं होता काफ़ी बार। और दूसरी ओर हम देखें तो हमें जांचना होगा अपने जीवन को हमें अच्छी तरह से जांचना ज़रूरी है। क्या हम दाऊद की तरह हैं? क्या दाऊद जिस तरह परमेश्वर पर ध्यान देता या परमेश्वर का और प्रभु की ओर ताकते रहता, क्या हम उस तरह से हैं? दाऊद जो अपना भरोसा पूरी तरह से प्रभु पर वो करता था। दाऊद वो जानता था परमेश्वर ही उसका ताकत है, और दाऊद ये जानता था कि परमेश्वर उसका छुटकारा देने वाला, परमेश्वर उसका मजबूत गढ़ है। दाऊद ये जानता था कि परमेश्वर उसका सामर्थ्य, और दाऊद ये भी जानता था कि परमेश्वर जो है एक छुपने का स्थान है। अगर हम मत्ती किताब 14 अध्याय का 22 से लेकर 33 तक में आप देखेंगे, उस जगह में कहानी है कि पानी पर चलने के विषय में। तो इस जगह हम देखते हैं यीशु पानी पर चलता है और पतरस भी कहता है कि प्रभु मैं भी चलना चाहता हूँ पानी में तेरी तरह।
और हम देखते हैं कि जब पतरस ने पूछा यीशु को, क्या वो भी पानी पे चल सकता है, पानी के ऊपर चल सकता है? यीशु ने कहा हाँ, उसको कहा तो चल सकता है। और जब पतरस जो है पानी के ऊपर चलने लगा, और जब पतरस पानी के ऊपर चल रहा था तो उसका ध्यान जो है यीशु मसीह की ओर था, यीशु की ओर देखकर ही चल रहा था। और हम ये कह सकते हैं कि वो आसान से पानी के ऊपर चल रहा था। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, पतरस का ध्यान जो है यीशु की ओर से भटक गया। और जिस समय पतरस का ध्यान जो है यीशु की ओर से हट गया, और उस समय क्या हुआ, पतरस जो है कहता देखा बहुत बड़ा कहता है तूफान आ रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, वो जो है डगमगाने लगा और डूबने लगा। प्यारे दोस्तों, जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, जिस समय हम प्रभु की ओर देखकर चलते हैं, वो सारा समस्या जो है मानो हट जाता है, गुम हो जाता है, क्योंकि समस्या को दिखाई नहीं देता बल्कि परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखाई देता है और परमेश्वर को दिखाई देता है उस जगह पे। उसी प्रकार से जब हम अपने समस्याओं को देखने लगते हैं तो मानो उस समय वो समस्या जो है हमें परमेश्वर को देखने में हमें हमारे जीवन में रुकावट डालती है। प्यारे दोस्तों, जिस समय हमारे जीवन में कठिन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, अगर हम अपना ध्यान प्रभु की ओर से हटा देते हैं, मानो ये शादीशुदा जीवन के लिए, और मानो एक परिवार, एक माता पिता होने के नाते, एक परिवार होने के नाते, और या हो सकता है कि आपको रुपया पैसा की ओर भी, और रुपया पैसा की ओर, उसके बाद में सामाजिक काम काजों में या दूसरे के साथ में जो हम रिश्ता को बनाते हैं, रिश्ता को जोड़ते हैं, मैं अब ये कहना चाहता हूँ, चलिए हम अपना ध्यान जो है परमेश्वर की ओर लगाए, हम प्रभु की ओर देखकर चलें। तो कोई फर्क नहीं पड़ता समस्या कैसा है, लेकिन चलिए हम अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर देखकर चलें, क्योंकि हम जानते हैं वही एक जवाब है। और जिन लोगों का अनुभव है कि यीशु मसीह की ओर ताक कर चलने के लिए, यीशु मसीह पर भरोसा करने के लिए, कहना चाहता जिन लोगों को ये आदत नहीं है कि यीशु मसीह की ओर देखकर चलने के लिए, उन लोगों के लिए एक मौका है कि वो परमेश्वर की ओर देखे, प्रभु पर भरोसा करें, क्योंकि वो काबिल है आपको आज़ाद करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु जो है इच्छुक है, वो चाहत रखता है कि हमको और आपको जो परेशानी में, परिस्थिति में, उस बंधन से आज़ाद करने के लिए वो चाहता है, क्योंकि यीशु जो है दयालु और कृपालु परमेश्वर है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए इस समय अपने आंखें हम बंद करें और अपने हृदय को हम जांचें। चलिए हम देखेंगे, जांचेंगे अपने आप को, हम किसकी ओर देखते हैं, परमेश्वर की ओर या उस समस्या की ओर हम देखते हैं। हमें क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है जबकि हम उस समस्या में चिपके रहते हैं। उस समस्याओं को अगर हम पकड़ के रखते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होगा। ये समय आ चुका है कि अभी हम कहता है कि उस समस्याओं की ओर से ध्यान भटका कर परमेश्वर की ओर ध्यान को लगाए। हमें जो है कहता है हारने वाले जीवन से हटकर एक जीतने वाले जीवन की ओर प्रवेश करना है। चलिए अभी हम समस्या की ओर नहीं, समस्या की ओर से ध्यान को हटाकर कहते समस्या को सुलझाने वाला यीशु मसीह की ओर देखिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह जो है समस्याओं का समाधान करने वाला प्रभु है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ही जवाब है आपका समस्याओं का। मेरे प्यार दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का जीवता वचन आज के सुबह आपसे बात ही करता है। और मैं जानता हूँ कि अभी जो है आप जहाँ पे भी हैं, आप किसकी ओर ताक रहे हैं वो आप जानते हैं। और मैं जानता हूँ कि आज के दिन जो है बहुत सारे लोग जो अपने अपने समस्याओं में, परिस्थितियों में, चुनौतियों में जीवन को जीते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर जो है आज के दिन तैयार है आपको उन सारे समस्याओं में जिसमें आप बंधा हुआ है गुलाम के रूप में प्रभु आज़ाद करना चाहता है आपको। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु चाहता है कि आपको आज़ादी दे, आपको छुटकारा देना चाहता है वो प्रभु। उन सभी को जो है आज के दिन जो छुटकारा देना चाहता है, जितने भी लोग परमेश्वर की जीवते वचन को सुन रहा है, और उसके लिए केवल एक ही काम हमें करना होगा,
वो काम ये है कि आप सारे चिंता और सारे बोझ जो है यीशु के ऊपर डाल दो। प्रभु का वचन कहता है पहला पतरस किताब 5 अध्याय का 7वां वचन में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जो एक प्रतिज्ञा का वचन है, वायदा है, जिसको हम देखते हैं मत्ती किताब 11 अध्याय का 28वां वचन में। और इस तरह से कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन कहता है। मैं आप सभी के लिए दुआ करना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस समस्याओं में होकर गुजर रहे हैं, खास करके उनके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ जो एक मुसीबत में आकर, चुनौती में आकर वहाँ पे रुक गए और बहुत ज़्यादा वो चिंता करने लगे हैं। अगर आप कहते हैं, जो लोग सचमुच समस्या में दबे हुए हैं, समस्या में फंसे, आपको लग रहा है कि आपका समस्या बहुत बड़ा है और आप कहते हैं हाँ प्रभु मुझे तेरी ओर से सहायता चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु सचमुच प्रभु जो है आपको छुटकारा देगा उस समस्या से। और समस्या जो आपके पास में है उसको पकड़ के मत रखा करो और अपना समस्या की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना। केवल आपको यही करना है, सारा बोझ जो है यीशु को दे दो। अगर आप तैयार है कि अपने सारा बोझ को यीशु के ऊपर डालने के लिए, अपनी चिंताओं को उस पर डालने के लिए, तो मैं आपके लिए दुआ करने के लिए तैयार हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ आप उस विश्राम को अपने जीवन में अनुभव करेंगे जो यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा इस जगह पे। चलिए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं अपने भाई बहनों के लिए। प्रभु हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो समस्या में फंसे हुए हैं, जो समस्या कारण प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में परेशानी है। प्रभु हम दुआ करते हैं उनके लिए प्रभु परमेश्वर। और जो लोग प्रभु समस्या कारण निराशा जीवन जी रहे, निराश हो चुके हैं प्रभु जी, और समस्या को ज़्यादा पकड़े हुए प्रभु जी, मैं उन सभी के लिए दुआ करना चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जितने ही लोग विश्वास के साथ प्रभु अपने सारे चिंताओं को, सारे बोझों को प्रभु परमेश्वर तुझ पर छोड़ रहे प्रभु परमेश्वर, हम दुआ करते तो उनको शांति दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु तू उनको शांति दे प्रभु परमेश्वर, और प्रभु वो लोग छुटकारा को पाए प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन में तू अपने शांति से भर दे। और प्रभु मैं जानता हूँ तू जो है ओमनी प्रेजेंस प्रभु है, जो एक ही समय में हर एक जगह में रहने वाला परमेश्वर तू है। तू प्रभु उनकी बिल्कुल उनके साथ में है तू। प्रभु मैं चाहता हूँ तू उनको छुए, तू उनको प्रभु परमेश्वर छुटकारा दे प्रभु परमेश्वर, ताकि वो छुटकारा को महसूस करें। प्रभु जब तक कि वो लोग जो बोझ से दबे हुए लोग अलग अलग समस्या में है प्रभु, वो तेरी ओर देखते हैं प्रभु जी, तू उनको आज़ाद कर, तू उनको छुटकारा दे प्रभु तू उनको बदल दे प्रभु परमेश्वर। और यही हम प्रभु हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से, हमें। और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपने कभी भी यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है, और मैं जानता हूँ अभी भी आप जो है किसी न किसी परेशानी में आपके जीवन को आप जी रहे हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा समस्या में ज़िंदगी को जी रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ जीवन को जी रहे हैं आप। और आप जो समस्या में हैं, आप शायद बहुत चीज़ों को आपने कोशिश किया है इस तरह या उस तरह, लेकिन आप वहाँ अब निकल नहीं पाए। लेकिन मैं आपको एक अच्छा संदेश देना चाहता हूँ, अच्छा न्यूज़ देना चाहता हूँ। यीशु जो समस्या को हल करने वाला यीशु आपके लिए है। अगर आपके पास यीशु है, अगर यीशु को अपने जीवन में आप आने के लिए अनुमति देते हैं, अगर यीशु को अपने जीवन में आप उद्धारकर्ता के रूप में अपनाते या तौबा कर लेते, मन फिराते हैं आप, तब प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु आपको ताकत देगा ताकि आप उस समस्या से आप बाहर निकल के आ सकते हैं। अगर आप अपने ताकत के द्वारा, अपने ही बुद्धि के द्वारा इस्तेमाल करके अगर आप बाहर आना चाहते हो समस्या से, आप समस्या से बाहर नहीं आ पाएंगे आप। अगर यीशु आपके साथ में, आपके जीवन में यीशु है, तब जाकर आप जो है कहता है उस परेशानी से, उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका समस्या कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना भयंकर समस्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु मसीह जो है आपके समस्या से बड़ा है। अगर आपने यीशु मसीह कभी भी अपने जीवन में आने के लिए नहीं बुलाया है, मैं कहना चाहती ये मौका को लीजिए, ये अवसर को लीजिए और यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति दीजिए।
और इसके लिए आपको 3 चीज़ें करना है। सबसे पहले अपने पापों से तौबा करना है या मन फिराना है, और दूसरा अपने सारे पापों को अंगीकार कर लेना है, पापों को मान लेना है, और तीसरा है कि आप विश्वास कीजिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो जो है आपके बदले में मरा है। और आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया और तीसरा दिन वो जी उठा है। और तीसरा ये है कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए पुकारना होगा। उसके लिए वहाँ आप पुकारिए, यीशु को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति दो, और तब जाकर अपने जीवन में आप एक अंतर को देखोगे, आप एक फ़र्क को दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए, और आप चाहते हैं कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के अपनाने के लिए, तो आपको केवल मैं जो बोलूँगा मेरे पीछे पीछे आप दोहराइए। बोले, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ, और पिता मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए और आज के इस वचन के लिए। मुझे समझ आ गया है और मैं समझने लगा हूँ। प्रभु, मैं जान चुका हूँ मैं एक पापी हूँ। मैं इस बात को अंगीकार करता हूँ, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है प्रभु, और इस समय मैं तेरे सामने आता हूँ, और मैं जितने भी पाप मैंने किया है तेरे विरोध में, उन सारे पापों से मन फिराता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ प्रभु। मुझे तेरे पवित्र लहू के द्वारा धो दे और शुद्ध कर दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का बेटा यीशु है, और तू मेरे बदले में आकर क्रूस पर मरा है, और तुझे दफनाया गया और तीसरा दिन तू फिर जी उठा। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में और मुक्तिदाता के रूप में अपनाता हूँ अपने जीवन में। आज से प्रभु तू मेरा है और मैं तेरा हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु मुझे अपनाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, तू मेरा समस्या को समाधान करने वाला प्रभु है, और यीशु मसीह के नाम से आमीन।